फ्रेंड्स, एपिसोड 8 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुजिन वई को अर्जेंट हॉस्पिटल आने को कहता है क्योंकि उसे उसकी हेल्प चाहिए होती है। आगे सुजिन वई हॉस्पिटल जाती है और सियोन की हेल्प करती है। आगे सुजिन वई टोटो का मेकअप करती है और वह बहुत खुश हो जाती है और अपने ट्रीटमेंट के लिए रेडी हो जाती है। जब टोटो का ट्रीटमेंट हो जाता है तो सुजिन वई जाने लगती है तो सियोन उसे थैंक यू कहता है। सुजिन वई उसे वेलकम कहती है। तभी उसके पीछे से कोई जाता है तो सियोन पूछता है कि क्या हुआ, तो सुजिन वई कहती है मुझे लगता है कोई मुझे कुछ दिन से फॉलो कर रहा है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। तो सियोन कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो सुजिन वई कहती है थैंक यू, मैं कार लाई हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी, टेंशन मत लो। सुजिन वई चली जाती है। इधर बूदी मसाज कराने जाती है, वहाँ डॉक्टर यान भी आते हैं। यहाँ पे उन दोनों की नोकझोंक देखने को मिलती है। बूदी सोचती है ये कैसे हो सकता है, मैं जहाँ जहाँ जाऊँ वहाँ डॉक्टर यान भी आ जाते हैं। आगे बूदी रेस्ट करने जाती है और वहाँ फिर से डॉक्टर यान आ जाते हैं एग लेकर। यहाँ पे उन दोनों की फिर से नोकझोंक देखने को मिलती है और बूदी वहाँ से चली जाती है। इधर सुजिन वई घर जाती है और अपने घर का डोर ओपन करती है तो देखती है कि उसके डोर लॉक पर कुछ लगा हुआ है और वह उसे हाथ में उठाती है और जोर से चिल्लाकर भागती है कि तभी वहाँ डॉक्टर सियोन भी आते हैं। सुजिन वई डॉक्टर सियोन को देखकर उन्हें गले लगा लेती है और पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और कहती है तुम मेरे लिए वरीड थे इसलिए यहाँ आए हो, और कहती है आई एम ग्लैड, अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं क्या करती, और रोने लगती है। आगे डॉक्टर सियोन देखने जाते हैं कि आखिर वहाँ क्या था। जब डॉक्टर सियोन वहाँ जाते हैं तो देखते हैं कि एक प्लास्टिक का चूहा होता है। आगे सुजिन वई कहती है मुझे लगता है कोई मुझे फॉलो कर रहा है, और डरते हुए डोर ओपन करती है कि डॉक्टर सियोन उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाते हैं। आगे वो लोग कार में होते हैं तो सुजिन वई की नज़र उस डॉल पे पड़ती है जो उसने सियोन को दिया था, उसे कार में टंगा हुआ देखकर, और डॉक्टर सियोन से पूछती है तुमने इसे हैंग किया है, पर डॉक्टर सियोन कुछ नहीं बोलते। तो सुजिन वई सोचती है कि तुम मुझे पसंद करते हो पर एडमिट नहीं कर रहे हो। आगे वो देखती है कि सियोन उसे कहाँ ले जा रहा है। वो सोचती है क्या वो मुझे होटल ले जा रहा है, और यहाँ पर सुजिन वई की ओवर थिंकिंग दिखाया जाता है। आगे सियोन उसे घर ले जाता है और अब उसे अपना घर दिखाता है तो सुजिन वई देखती है कि उसका घर बहुत साफ है। आगे वो शावर लेती है और डॉक्टर सियोन के रूम जाती है और उससे नाइट सूट मांगती है तो सियोन उसे कवर्ट से अपने लिए खुद निकालने को कहता है। यहाँ पर इन दोनों का भी क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। आगे सुजिन वही बेड पर लेटे हुए सोच रही होती है यह घर उसका है, ये बेड भी उसका है, आज बहुत सारे प्रॉब्लम हुए लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर वह सो जाती है। कुछ समय बाद सुजिन वही को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वह डर जाती है और सीधा दौड़कर सियोन के कमरे में चली जाती है और उससे वह आवाज़ सुनाती है तो सियोन उसे छत पर ले जाता है और कहता है ये चिड़िया की आवाज़ है, एक दिन ये जख्मी हालत में मेरे बैल्कनी में आ गई थी तो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया और इसे यहाँ रख दिया जब तक ये ठीक ना हो जाए। और सियोन उसे खाना देता है तो सुजिन वई कहती है इसे भूख लगी थी इसलिए ये आवाज़ कर रही थी। आगे वो लोग छत से नीचे आते हैं और फिर अपने रूम में चले जाते हैं। अगले मॉर्निंग में सुजिन वई को बूदी का कॉल आता है और उसे उठने को कहती है और कहती है हमें आज काम पर जल्दी जाना है, आज तुम्हारा फोटो शूट है, तुम्हारे घर के नीचे हूँ, जल्दी से डोर ओपन करो। सुजिन वई नींद की हालत में अपने रूम का डोर ओपन करती है और सामने सियोन को देखती है तो चौंक जाती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह सियोन के घर पर है और वह सियोन को गुड मॉर्निंग कहती है और सियोन भी उसे गुड मॉर्निंग कहता है। इधर बूदी उस आदमी की आवाज़ सुन लेती है और सुजिन वई से पूछती है तुम्हारे घर पर कोई आदमी है, तो सुजिन वई कहती है मैं अपने घर पर नहीं हूँ। तो बूदी कहती है तुम अपने घर पर नहीं हो तो कहाँ हो, तो सुजिन वई कहती है मैं बाद में बताऊंगी और बाय करके फ़ोन कट कर देती है। इधर सुजिन वई रेडी होती है और सियोन के पास जाती है पर सियोन जा चुका होता है और वह सैड हो जाती है कि तभी टेबल पर एक नोट पड़ा होता है, उसमें लिखा होता है फ्रीज में हेल्दी ब्रेकफास्ट रखा हुआ है, उसे जाकर खा लेना। तो सुजिन वई फ्रिज खोलती है और वहाँ पड़े ब्रेकफास्ट को देखकर बहुत खुश होती है। आगे सुजिन वई बूदी को सब बताती है तो बूदी शॉक हो जाती है। तो सुजिन वई कहती है हम लोग अलग अलग कमरे में सोए थे, तो बूदी कहती है तुम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, तो सुजिन वई कहती है ऑफकोर्स कुछ भी नहीं हुआ, सियोन जेंटलमैन है, वो तो क्लेम है। तो बूदी कहती है वो क्लेम नहीं, शायद उसे कोई और पसंद होगी। बूदी आगे बोलने ही वाली होती है कि वहाँ मेकअप आर्टिस्ट आ जाती है और बूदी वहाँ से चली जाती है। सुजिन वई की कार्बन कॉपी कहती है मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हें वो पसंद नहीं करता, और सुजिन वई सैड हो जाती है। आगे सुजिन वई और जिया बी का फोटो शूट होता है। आगे जिया बी सुजिन वई से बात करता है लेकिन सुजिन वई उसकी बात पर ध्यान नहीं देती और खुद के ख्याल में बड़बड़ाती रहती है। जिया बी उसे ऐसे देखकर शौक होता है। आगे फिर से वो लोग फोटो शूट करते हैं। इधर सियोन ऑपरेशन करके बाहर आता है और सुजिन वई के बारे में सोचता है। आगे जिया बी सुजिन वई से पूछता है क्या तुम फ्री हो, तो सुजिन वई कहती है आज रात मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हें कभी बाद में ट्रीट दे दूंगी, और चली जाती। आगे वो बूदी को कॉल करती है और उससे हेल्प मांगती है लेकिन बूदी कहती है मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ।
और कॉल कट कर देती। इधर बूदी युआन से पीछा छुड़वाने के लिए नकली बॉयफ्रेंड हायर करती है। तभी वहाँ डॉक्टर युआन आते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। तभी बूदी कहती है व्हाट अ कॉन्सिडेंस और उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाती है। तो डॉक्टर युआन उसे कहता है हेलो और कहता है अब हम दोनों कॉम्पिटिटर हैं, अब ये फेयर कंपटीशन हुआ। तो बूदी कहती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, दिमाग ठीक है ना, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, अभी हमने किस किया तुमने देखा ना। तो डॉक्टर यान कहता है हाँ देखा, तुम लोग बस एक्टिंग कर रहे थे किस करने की। और कहता है बूदी तुम प्रोफेशनल एजेंट हो, तुम ये सारे ट्रिक्स पता है तुम्हें। और उनका झूठ पकड़ लेता है। बूदी के प्लान पे पानी फेर जाता है। इधर सुजिन बाई सियोन के घर जाती है और बहुत सारे कपड़े लेकर जाती है और उनमें से एक ड्रेस पहनती है और डॉक्टर सियोन का ड्रीम देखती है। यहीं पे एपिसोड 9 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।